की जो प्रेस वार्ता बुलाने का मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आज पूरे देश में पराली के प्रदूषण की समस्या पे बात हो रहा है, वायु प्रदूषण को लेकर के बात हो रहा है। तो हम एक बात कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी एक बात कहना चाहेगी इस विषय पर कि प्रदूषण की समस्या पराली जलाने की ही एक केवल समस्या नहीं है। अभी कुछ दिन पूर्व वायु प्रदूषण की जो समस्या है उसमें टावरों के प्रदूषण का, ध्वनि प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा योगदान है, जिस पर सरकार कोई काम नहीं कर रही है। मेरे पास कुछ दस्तावेज हैं, ये लखनऊ के हैं, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को जो है लगभग 1.5 महीने पहले पूरी की पूरी एक कॉलोनी के लोगों ने पत्र लिखा। आप इसको देख सकते हैं, सबके इस पे साइन है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे उन्होंने जो है पत्र लिखा, आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा। बहुत सीधा मानक है कि कोई भी टावर स्कूल के पास नहीं लगेगा। आप कहीं पे भी किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, सर्च करके देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि टावरों का स्कूल के पास लगने से बच्चों को सर दर्द, थकान, ब्रेन हैमरेज, अटैक और कई तरह की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। रेडिएशन एक समस्या है, लेकिन इस पर सरकार बोलने को राज़ी नहीं है। पराली की समस्या पे सरकार बोलती है क्योंकि वो किसानों की है, वो गरीब किसानों के पास उसका कोई समाधान नहीं है। और ये जितनी टावर कंपनियां हैं बड़ी बड़ी पूंजीपतियों की है, जिनको ज़्यादातर सरकार खुद ही ऑपरेट करती है, अपने ही सिस्टम से चलाती है। तो इस तरीके का जो मापदंड अपना रखा है, इससे भी शहर बर्बाद हो रहा है। आज पूरे लखनऊ शहर में सैकड़ों की संख्या में टावर स्कूलों के सामने लगे हुए हैं। बच्चे परेशान हैं, लोग परेशान हैं। लगातार जिलाधिकारी को शिकायत कर रहे हैं, लगातार नगर निगम को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। किसी विषय पे किसी का कोई ध्यान नहीं है, ना ही वो ध्यान देना चाहते हैं। तो आम आदमी पार्टी लखनऊ ने ये मुहिम चलाने का फैसला किया है कि अगर 10 दिन के भीतर इन सभी पर कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग नगर निगम का घेराव करेंगे 10 दिन के पश्चात, यानी कि 17 तारीख को। और इस विषय पर लोगों को जागरूक करेंगे कि प्रदूषण केवल जो है किसी एक पराली जलाने से नहीं हो रहा है। प्रदूषण में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बीमारियों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिन सब पर हमको बात करना चाहिए। अगर हम एक स्वस्थ हिंदुस्तान चाहते हैं तो हमको उन सारे मानकों का जो है ध्यान में रखना पड़ेगा जो स्वास्थ्य विभाग या रिसर्च टीम हमको देती है। उसमें केवल एक पराली की समस्या वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार नहीं होती है। तो इसलिए ये बात आपके सामने रख रहे हैं कि हम लोग 10 दिन के अंदर अगर नगर निगम लखनऊ इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम पूरे लखनऊ में इसको लेके प्रदर्शन करेंगे, प्लस नगर निगम का घेराव करेंगे। आप कोई प्रश्न? आप 10 तारीख को घेराव करने की 17 तारीख को घेराव करने की बात कर रहे हैं। वही अगर आपकी दिल्ली में सरकार है, दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषण, भयंकर प्रदूषण है कि जो है स्कूल तक बंद किए जा रहे हैं उसकी वजह से, और उत्तर प्रदेश में आप घेराव करने की बात करें, वहाँ क्यों नहीं क्लियर? देखिए, बहुत सीधी सी बात है। आप देखेंगे कि पुराने मानकों के अनुसार आज से जब आप 10 साल पहले की दिल्ली उठाएंगे और लगातार उसके बाद से जो सुप्रीम कोर्ट और बाकी प्रदूषण की गाइडलाइन आती रही, उसको लेके जितना काम केजरीवाल जी ने दिल्ली में किया है, इतना काम प्रदूषण को लेके इससे पहले नहीं किया गया। आपको याद होगा, ऑड एंड इवन नंबर की गाड़ियों का चलाने का, गाड़ियां रोकने का, प्रदूषण को कम करने के लिए जो संभव प्रयास हो सकते हैं और जितनी ताकतें संविधान से सरकार को मिली हुई हैं, उन सब के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। फेल क्यों है जी? फिर दिल्ली सरकार फेल क्यों है? नहीं, फेल क्यों है इसमें? भाई आप पोल्यूशन लेवल देखिए कि हमने कम किया है। आप पिछली बार से देखेंगे तो पोल्यूशन लेवल आज की डेट में कम है। 4 पॉइंट प्लस जा रहा है। नहीं, 4 पॉइंट प्लस जा रहा है। वो 1 दिन 2 दिन के लिए होता है कभी कदार, उसके बाद वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। दीपावली आ रही है और भयंकर भाई दीपावली में आप देखिए कि जहाँ पर जो है मतलब अरबों रुपए एक प्रदेश सरकार जहाँ पर बर्बाद करने का काम करती है, वहीं बहुत सारा पैसा खर्चा करके हम लोग ने बहुत सारे टावर लगाए हैं, बहुत सारे प्यूरीफायर लगाए हैं, बहुत सारी जगहों को साफ़ करने का काम किया है। तो आप देखिए तो हमने उसमें बहुत कुछ काम किया है। आप उत्तर प्रदेश को देखिए तो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद भी तो उससे अछूता नहीं है, नोएडा अछूता नहीं है, खासतौर से लखनऊ अछूता नहीं है। आज राजधानी लखनऊ की आप बात करिए तो यहाँ पोल्यूशन लेवल इतना क्यों बढ़ रहा है? भाई यहाँ तो आसपास ना पराली जलाई जा रही है, यहाँ आसपास ना कुछ हो रहा है, तो इस पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? और भी शहर हैं जहाँ पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? चूँकि आम आदमी पार्टी
केंद्र बिंदु में रहती है, टारगेट पे रहती है, इसलिए ऐसी बातें ज़्यादा करी जाती हैं। बट नेचुरल है, पोल्यूशन है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि हम पोल्यूशन के लिए केवल दीपावली के समय काम नहीं करते हैं, हम पोल्यूशन के लिए कंटिन्यूसली ड्राइव चलाते हैं। इसमें भी कहीं कोई राजनीति तो नहीं केंद्र सरकार? कौन सी राजनीति है भाई? राजनीति केंद्र सरकार, यही तो बात हम कहना चाहते हैं कि हम पोल्यूशन को लेके, आम लोगों की ज़रूरतों को लेके 12 महीने सड़क पे लड़ते हैं। सरकार चुनाव के समय लड़ती है, जब कोई समस्या सामने आती है तब लड़ती है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली डूब गई G20 के बाद, बैराज खुले नहीं, जिम्मेदार कौन थी? केंद्र सरकार थी। इसी तरीके से दिल्ली में तमाम अधिकार ऐसे हैं जो राज्य सरकार के पास होने चाहिए, तो हम इसको नीचे ला सकते हैं। लेकिन जब वो अधिकार हमको मिलते ही नहीं है, काम करने को मिलता ही नहीं है, आखिरी में छींकड़ा हम लोग के सर फोड़ा जाता है, तो इसमें हम लोग कर क्या सकते हैं?